एमए पॉलिटिकल साइंस प्रवेश के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम चतुर्थ पेपर में जो हमारा लोक प्रशासन है, इसमें सबसे पहले हम लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोक प्रशासन का अर्थ देखेंगे, जिसको मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है लोक और दूसरा शब्द है प्रशासन। लोक का अर्थ सार्वजनिक प्रशासन या जन प्रशासन से लिया है और प्रशासन का अर्थ राज्य के कार्यों को पूरा करना है, अर्थात जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो उसे लोक प्रशासन कहते हैं, जिसके आधार पर यह माना है कि प्रशासन तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सार्वजनिक हित के क्षेत्र में ही कार्य करता है। उसके बाद हम लोक प्रशासन की परिभाषाएं देखेंगे। तो लोक प्रशासन की परिभाषा विभिन्न विचारकों के आधार पर है, जिसमें प्रथम विचारक का नाम है एल.डी. हाइट के अनुसार। तो एल.डी. हाइट ने लोक प्रशासन की जो परिभाषा अपने विचारों में दी है, वह परिभाषा इस प्रकार से है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। उसके बाद 2 नंबर विचारक है, जिसका नाम है वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन ने भी लोक प्रशासन की जो परिभाषा दी है, वह परिभाषा इस प्रकार से है कि कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है, और कानूनों को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। उसके बाद 3 नंबर विचारक है, जिसका नाम है पर्सी मक्वीन। तो पर्सी मक्वीन ने भी इस लोक प्रशासन की जो परिभाषा दी है, वह इस प्रकार से है कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार के द्वारा संपादित हो। उसके बाद हम प्रशासन का अर्थ देखेंगे, जिसे हम मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो वैदिक काल में प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का शब्द है, जो प्र उपसर्ग की सास धातु से बना है, जिसका अर्थ उत्कृष्ट या श्रेष्ठ रीति से शासन करना है। लेकिन आधुनिक युग में प्रशासन का अर्थ देखा जाए तो यह आंग्ल भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है एड और दूसरा शब्द है मिनिस्ट्रेर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना है। उसके बाद हम प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर देखेंगे कि इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंट पाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मध्य। तो यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि जो अंतर लिखा जाता है उसको आप एक सारणी के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो एक तरफ आप प्रशासन लिखेंगे और एक तरफ आप लिखेंगे लोक प्रशासन। फिर उसके मध्य जो अंतर पाया जाता है उसको आप क्रम रूप से लिखेंगे, जो आपके मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें पहला अंतर क्या है कि प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक व व्यक्तिगत दोनों नीतियां होती हैं, जबकि लोक प्रशासन का क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि इसमें केवल सार्वजनिक नीतियां ही होती हैं। 2 नंबर अंतर है, प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों समाविष्ट हैं, जबकि लोक प्रशासन में केवल सार्वजनिक या सरकारी प्रशासन ही समाविष्ट होता है। उसके बाद 3 नंबर अंतर है, प्रशासन एक सार्वलौकिक क्रिया है, अर्थात इसमें समस्त प्रकार के समूह प्रयत्न को देखा जाता है,
जबकि लोक प्रशासन एक विशिष्ट क्रिया है जिसमें केवल सरकारी क्रियाकलापों को ही देखा जाता है। 4 नंबर अंतर है, प्रशासन सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक होता है, जबकि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों का भाग होने से सरकार के लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति में ही सहयोग करता है। उसके बाद हम लोक प्रशासन की प्रकृति देखेंगे, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी प्रकृति को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण, जिसमें हम सबसे पहले इसकी प्रकृति में एकीकृत दृष्टिकोण को देखेंगे। तो एकीकृत दृष्टिकोण में क्या लिखा है कि एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित की जाने वाली प्रक्रियाओं का योग ही प्रशासन है, चाहे वे क्रियाएं लेखन प्रबंधन का तकनीक संबंधी ही क्यों न हो, जिसके आधार पर इसके समर्थक LD हाइट ये मानते हैं कि लोक प्रशासन उन सभी कृत्यों से मिलकर बना है जिनका प्रयोजन लोक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है, जिसमें अनेक क्षेत्रों की विशेष क्रियाएं आती हैं, जैसे संधि वार्ता है, पत्र वितरण है, घायल कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देना है, संक्रामक रोगों से बीमार व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों के संपर्क से रोकना, उद्यान से कूड़ा करकट हटाना इत्यादि एकीकृत दृष्टिकोण में आते हैं। उसके बाद 2 नंबर जो इसकी प्रकृति का क्षेत्र है, जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण संकुचित है, केवल उन्हीं लोगों के कार्यों को प्रशासन मानता है जो किसी उपक्रम संबंधी केवल प्रबंधकीय कार्यों को संपन्न करते हैं, जिसके आधार पर प्रबंध दृष्टिकोण यह मानता है कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों एवं सामग्रियों का प्रयोगी प्रशासन है। और लूथर गुलिक ने इन तकनीकी प्रयोगों को एक पोस्ट कोर शब्द में प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हम पोस्ट कोर जो शब्द है वो विभिन्न शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला अक्षर है P। P का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन का गठन करना या निर्माण करना। उसके बाद स्टाफिंग S है, तो स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति करना या उनका चयन करना। उसके बाद D का अर्थ है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन देना या आदेश देना। उसके बाद CO है, उसका अर्थ होता है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है समन्वय करना। उसके बाद R का मतलब होता है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब है प्रतिवेदन। और अंतिम B का अर्थ होता है बजटिंग, बजटिंग का मतलब होता है आय या आय व्यय का प्रपत्र बनाना या बजट का प्रपत्र बनाना। उसके बाद हम लोक प्रशासन का क्षेत्र भी देखेंगे। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का व्यापक दृष्टिकोण। नंबर 2 है लोक प्रशासन के क्षेत्र का संकुचित दृष्टिकोण। नंबर 3 है लोक प्रशासन के क्षेत्र का पोस्ट कोर दृष्टिकोण। नेक्स्ट है 4 नंबर लोक प्रशासन के क्षेत्र का लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। 5 नंबर है लोक प्रशासन के क्षेत्र का पोकोक दृष्टिकोण। और अंतिम लोक प्रशासन के क्षेत्र का कारण है लोक प्रशासन के क्षेत्र का आधुनिक दृष्टिकोण। यहाँ पर कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि लूथर गुलिक के अनुसार पोस्ट कोर शब्द को समझाइए, तो विद्यार्थी इसका विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।